प्रश्नावली 6.3 में हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे? 6 क्वेश्चन हो गया था ना। हम 5वां बताए थे, कहे थे 6वां निकाल लेना। तो 6 क्वेश्चन के बाद बताइए 7वां देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, 5 हम बताए थे, 6 कहे थे बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 वक्र दे रहा है। वक्र कितना दे रहा है? वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये हमारा क्या दे दिया? वक्र दे दिया। ठीक है, आगे लिख रहा है पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो कोई रेखा है और वो x अक्ष के क्या है? समांतर है। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, एक वक्र है, एक ऐसे क्या दे दिया? वक्र। कह रहा है ना कि इस पर एक हमको बिंदु ज्ञात करना है, वही ना कह रहा है। लिख रहा है कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु कह रहा है ज्ञात करने के लिए, माने बिंदु कह रहा है। और जो आपका स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा ये कैसा है? तो यह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जो स्पर्श रेखा है वो किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। ध्यान से समझना, ये वक्र है और वक्र पर हमको एक बिंदु ज्ञात करना है। वक्र पर क्या ज्ञात करना है? बिंदु। और ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि जब उस पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है ना, तो वो किसके समांतर हो रहा है? x अक्ष के समांतर हो रहा है। तो हमको ये बिंदु ज्ञात करना है। ये बिंदु हम लोग का होता था x0 y0, ये ना होता था बिंदु। मैंने समझ लीजिए कि x और y का मान ज्ञात करें, सीधा सीधा कहें हम x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये बताइए, ये जो वक्र है, इस वक्र का अगर हम लोग अवकलन कर दें तो क्या निकल जाएगा? किसका प्रवणता निकलेगा? स्पर्श रेखा का प्रवणता निकलेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? dy बाई dx। ध्यान से समझना, dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा आगे 6x माइनस 9 हो गया तो प्रवणता। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि जो रेखा है इसी का तो प्रवणता मिला है। तो हम कह सकते हैं कि अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आया है? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये प्रवणता आ गया। एक चीज और कह रहा है कि जो प्रवणता है ना वो किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है। अब x अक्ष के समांतर रेखा का पहले प्रवणता निकालेंगे, क्योंकि जो प्रवणता इसका होगा ना वही प्रवणता इसका भी होगा। तो इसका स्पर्श रेखा का प्रवणता तो हमको नहीं पता है, पता है तो आधा अधूरा पता है, समझ रहे हैं ना। अब ये रेखा x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष का प्रवणता निकालते हैं पहले, और x अक्ष का जो प्रवणता होगा वही प्रवणता स्पर्श रेखा का भी होगा। तो x अक्ष की प्रवणता लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर होगा? तो x अक्ष के प्रवणता के बराबर। तो x अक्ष की प्रवणता, दोनों समांतर न है तो दोनों का प्रवणता क्या होगा? बराबर होगा। ये बताइए x अक्ष का प्रवणता कितना होता है? x अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाएगा? 0। तो m बराबर tan थीटा,
एम बराबर थीटा 0 है तो एम कितना हो गया 0। मतलब एक्स अक्ष की प्रवणता कितना हो गया, ये बताओ। एक्स अक्ष है, हम कह रहे हैं कि एक्स अक्ष से कितना झुकाव पर है, कहाँ झुकाव है, झुकाव तब होना जब ऊपर उठेगा, तो ये तो ऊपर उठा ही नहीं है, मतलब कि प्रवणता क्या हो गया, मतलब कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना होना चाहिए 0। तो लिखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये ना है, ये कितना होना चाहिए 0। मतलब 3x² - 6x - 9 इक्वल टू, ये समझ रहे हो क्यों 0 हो रहा है। प्रश्न में क्या कहा है, एक बार फिर से प्रश्न में देखो। प्रश्न में कह रहा है कि वक्र है ना, इसी वक्र पर, वक्र है, इस वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है ना एक्स अक्ष के क्या है समांतर है। तो वक्र का हम अवकलन किए तो हमको स्पर्श रेखा का प्रवणता मिल गया। चूंकि यह स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब कि जो एक्स अक्ष का प्रवणता होगा वही स्पर्श रेखा का प्रवणता होगा। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि एक्स अक्ष का प्रवणता 0 होता है, जो एक्स अक्ष का प्रवणता है वही स्पर्श रेखा का प्रवणता है। तो स्पर्श रेखा का प्रवणता ही ना निकला है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसको हल करेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान उठा के वक्र में रख देंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, बिंदु हम लोग का निकल गया। तो हल कीजिए इसको, 3 का मान कर दे क्या, तो क्या हो जाएगा x² - 3 दूना 6 2x 3 3 के 9 0। और बोलो x² 2x प्लस 1x - 2x - 3x - 3 इक्वल टू 0। देखिएगा 1x - 3x करेंगे तो -2x आ जाएगा, अब गुणा कर देंगे तो 3 एक 3 x × x²। मध्य पद को 2 भाग में तोड़ना, सब तुम लोगों को पता है पहले से। कॉमन क्या निकल रहा है x, तो क्या बचेगा x + 1 माइनस नहीं है, x + 1 है, इसमें माइनस बाहर निकल रहा है, साथ साथ 3 भी निकल रहा है बाहर, तो 3x ये भी +1 हो जाएगा बराबर 0। तो एक बार फिर से कॉमन निकलेगा x + 1, तो x + 1 निकल गया तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बचेगा -3 बराबर 0। तो जब x + 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। देखिए ये 2 पद है, अब 2 पद का गुणनफल 0 है, तो 2 पद का गुणनफल 0 कब होता है, या तो पहला 0 हो, नहीं तो दूसरा 0 हो, नहीं तो दोनों 0 हो। तो हमको तो पता नहीं है कि कौन 0 है, इसलिए हम एक एक करके दोनों को 0 मानते हैं। और जब x - 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। अब x का मान एक बार -1 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और एक बार x का मान 3 रखेंगे तो फिर से y का मान निकलेगा, 2 बिंदु निकल जाएगा आराम से। तो लिखेंगे तो x इक्वल टू -1 पर y बताइए कितना होगा, हाँ देखिए -1 का क्यूब तो रिजल्ट होगा -1, -1 का स्क्वायर 1, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 रह जाएगा। -1 रखेंगे ना तो -1 का जब माइनस में गुणा होगा तब प्लस हो जाएगा 9। आप माइनस क्यों, वहाँ कहाँ x है, तो 9 7 16, और -3 है, एक -4, और 16 में से 4 घट जाएगा तो y का मान 12। इसका मतलब एक बिंदु जानते हैं क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया -1 और 12, -1 और 12 एक बिंदु हो गया। पुनः x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 3 जब रखेंगे तो 3 3 के 9 9 3 27 27, 3 3 के 9, 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 3 के 9 9 3, फिर से -27, यहाँ 3 रखेंगे 3 3 9 माइनस फिर से 27 और प्लस 7, तो ही तो कट जाएगा, और 27 में से 7 y इक्वल टू -20, तो दूसरा बिंदु मिलेगा 3 - 20। एक बिंदु हो जाएगा माइनस एक, अब दोनों में से जो दिया हो, दोनों दिया है तो ठीक है, दोनों लिख दीजिए।
बेग नहीं जला, माचिस दो। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हो गया 8 नंबर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए वक्र का समीकरण दे दिया, वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक वक्र दे दिया। अब कह रहा है, ध्यान से समझिए, कि वक्र पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला इसके पिछला वाला प्रश्न में बिंदु ज्ञात किए थे ना, उसी तरह इस वक्र पर भी क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ध्यान से समझिए, ये आपका हो गया वक्र। इस वक्र पर हमको वो बिंदु ज्ञात करना है कि उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है ना, जो स्पर्श रेखा है ये किसके समांतर है, तो यह 2 अलग से बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के क्या है, समांतर है। प्रश्न समझ में आ रहा है? ये वक्र है, वक्र दे दिया आपका y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। कह रहा है ना कि इस वक्र पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा किसके समांतर है, तो 2 बिंदु दे दिया है। कौन कौन, एक दे दिया है 2 0 और एक दे दिया है 4 4। कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है ना, वो इस बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा है उसी के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रवणता इनका होगा वही प्रवणता इसका भी होगा। समझ रहे हैं? तो इसका प्रवणता हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसका प्रवणता निकालेंगे तो वही इसका प्रवणता हो जाएगा, एक बार वक्र का अवकलन कर देंगे तो प्रवणता निकल जाएगा, और दोनों प्रवणता को बराबर दिखा के x का मान निकाल देंगे, y का मान निकाल देंगे। तो अगर आप इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। पूरा को x मानेंगे, 2 चलाएगा आगे, 2x माइनस 2 इंटू जिसको x माने है उसका अवकलन, x का 1 2 का 0, 1 माइनस 0 1 होता है, मतलब कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। 1 इंटू 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 का ना 2x आ 2 दूना 4, 1 में से 0 घटल तो 1 आ 1 से गुणा हुई तो कोनो फर्क ना पड़ी। ठीक बा? हमरो देखो, हमरो विश्वास लगी तारा तू पूछबे जरूर, हमको पूरा विश्वास था गुंजन, तुम्हारे पे पूरा भरोसा था ना, तो हमारा विश्वास रहा। देखो तारा भी नहीं के बुझाइल, देखो 2x माइनस 2 ई जेंगा बा वहीं बा, 1 में से 0 घटी तो 1 हो जाए। ठीक बा? 1 से में गुणा करबो तो कोनो फर्क ना पड़ी, लेकिन 2 से गुणा करबो तो फर्क पड़ी। कितना हो जाए, 2x आ माइनस 2 दूना, एक खाली गुणा ही में आ एक खाली गुणा ही में। ठीक है, तो ये निकल गया dy बाई डी एक्स। तो ये किसका प्रवणता निकला है, ये निकला है स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना, 2x माइनस 4, ये तो हो गया। अच्छा, अब जिसके इस समांतर है उसका प्रवणता एक बार निकाल देते हैं। तो ध्यान देना कि इसका जो प्रवणता होगा वही प्रवणता इसका भी तो होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे कि 2 0 तथा 4 4 से जाने वाली रेखा की प्रवणता कितना होगा, सूत्र लिखाए थे कल का, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यही हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 4 x2 माइनस x1,
तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2 इक्वल टू 2। तो ये जो प्रवणता है वो इसका है, समझ रहे हैं। अच्छा, दोनों रेखाएं समांतर है तो प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो चूंकि स्पर्श रेखा की, सीधे लिख देते हैं, इट इम्प्लाइज दैट स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना होगा, वो भी प्रवणता 2 ही होगा ना 2। लेकिन हम पहले से तो प्रवणता निकाल कर रखे हैं कि 2x माइनस 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो माइनस 4 को भेज दो उधर, 2x बराबर माइनस 4 जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 तो 2x बराबर 6, 2 4 6, x बराबर 3 मिल गया। जब x बराबर 3 मिल गया तो इसी के मान को रख दो y में। अतः y इक्वल टू x के बदले में 3 माइनस 2 उसका स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1 सीधे रखिए। अतः बिंदु क्या हो गया, बिंदु हो गया 3 1। बोलिए। ना लेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कौन बताएं जी। अब 8 नंबर 9 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है ना कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। 9 नंबर वक्र क्या दे रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा कितना है, तो y बराबर x माइनस 11 है। मैंने यहाँ तो स्पर्श रेखा का पूरा समीकरण दे दिया, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण जो हम लोग निकालने जा रहे थे ना, वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कितना दे दिया है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब ध्यान से देखना, इस वक्र का अवकलन करेंगे, वक्र का अवकलन करेंगे तो प्रवणता किसका मिलेगा, स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा का जब समीकरण दे ही दिया है तो यहां से भी प्रवणता निकाल देंगे और दोनों प्रवणता को बराबर कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए, ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई क्या हो जाएगा, dx। ये क्या निकलने जा रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये क्या निकलने जा रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। 3x स्क्वायर माइनस 11 हो गया, ये निकल गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये dy बाई dx क्या है, यही तो है स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना, 3x स्क्वायर माइनस 11। लेकिन जो आपका ये स्पर्श रेखा है ना, अगर इसके हिसाब से प्रवणता निकालें, अगर इस स्पर्श रेखा का इस समीकरण के हिसाब से प्रवणता निकालें तो कितना होगा, माइनस y का गुणांक बटे x का गुणांक। सूत्र होता है, अच्छा उसको छोड़ दो, y बराबर mx प्लस c, पता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यम क्या है, प्रवणता। यम के बदले में क्या दिख रहा है, गजब है। x m के बदले में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। m के बदले में क्या है, 1 है, भूल गए। m के बदले में क्या है, तो प्रवणता तो यहाँ से 1 मिल गया। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। c का मान माइनस 11 है, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दो। y बराबर 1x प्लस है ना, लिख दो माइनस 11। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। हमको यम से ना मतलब है, यम तो 1 मिल गया। तो स्पर्श रेखा के समीकरण के हिसाब से प्रवणता निकालने तो कितना आ रहा है, 1। और वक्र के हिसाब से उसी स्पर्श रेखा का प्रवणता यह आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों क्या है, बराबर है। अतः 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। दोनों तो एक ही चीज है, बस अंतर क्या है, एक प्रवणता वक्र के अनुसार निकाले हैं और एक प्रवणता समीकरण के हिसाब से निकाले हैं। और दोनों एक ही रेखा का प्रवणता है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। तो माइनस 11 चल जाएगा उधर, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 लिख दें।
गुंजन -11 चल रही है ना, तो a का +11 बराबर 12। एक्स स्क्वायर बराबर 4, 3 चौके 12 चल जाएगा नीचे। x बराबर +-2, x बराबर तो एक बार 2 रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। x = 2 पर कुछ ना कुछ y का मान निकलेगा ना, x = -2 पर कुछ ना कुछ y का मान निकलेगा। यहाँ भी कितने बिंदु प्राप्त होंगे? 2 बिंदु प्राप्त होंगे। एक तो हो जाएगा 2 के साथ जो y का मान आ जाएगा वह, एक हो जाएगा -2 के साथ जो y का मान आ जाएगा वह। बना सकते हैं? तो इसमें जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी के लिए क्या किया जाए? बाकी बनाओ, तुम लोग बना नहीं रहे हो बस।